तो मैं कितनी देर इस बार रहा हूँ बहन? 2 घंटे 2 से 2.5 घंटे हो हाँ, गए। इस बार सही कह रही है दीदी, 2-2.5 घंटे से मैं पानी में ही हूँ। हम लोग तो 1 घंटे से बाहर बैठे हैं। हाँ, बहुत ही आनंद आया मुझे तो। अब इतनी दूर अगर गाड़ी चला के आए हैं आप तो फिर इतना तो बनता ही है ना। हाँ तो शाम तक बैठे रहे, हम हाँ, आते हैं मैं घूम बैठा रह घाम के। सकता हूँ। लेकिन हम लोगों को फिर क्या है ना कि बहुत सारे यहाँ पे टेम्पल्स हैं, वो भी दर्शन करने हैं। हमारे ज़रिए आप भी दर्शन करेंगे उन सारे टेम्पल्स का, इसलिए हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, है ना। सही बात। फिर आएंगे लेकिन कभी यहाँ पे, और फिर आपको घुमाएंगे, आप लोग भी ज़रूर आइएगा। हनुमान जी चावल खाते हुए, और भाई इधर की तरफ चलना है, भाई इधर चलना है, इधर चलना है। और नई बहू और भाई, ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे मंकीज इतने सारे हैं कि बस पूछिए नहीं, बहुत सारे। मम्मी डर भी रही हैं। कैसा लगा मम्मी? खाना कैसा था? बहुत टेस्टी, बहुत खाना बहुत ही टेस्टी था। यहाँ पे अन्न क्षेत्र है, आप यहाँ पे आके बहुत ही अच्छे से खाना खा सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि आप अपनी प्लेट जैसे कि आप बाहर खाओगे उसके हिसाब से आप दान पात्र में पैसा डाल दीजिए। यहाँ पे बिल्कुल गरम गरम बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है। हमने थोड़ा बहुत जो है वो जो यहाँ पे सर्व कर रहे थे उनको भी दिया। नॉर्मली दे देना चाहिए, लोग देते नहीं हैं, क्या जाएगा साथ में। और आज ये राज की बात बता रहा हूँ क्या, कि हम लोगों की एक भी फ़ोटो नहीं हुई है ना दीदी? एक भी यहाँ पे फ़ोटो नहीं हुई है। हम तो शुक्र तीर्थ क्या ही आपको घुमाएंगे, गंगा जी में ही हम रह गए। यहाँ तो 3-4 घंटे हमें यहीं पे हो गए, 9 बजे से लेके। हाँ ठीक है। 3-4 घंटे यहाँ होने के बावजूद भी हमें ऐसा लग रहा है कि अभी हम जर्नी शुरू ही कर रहे हैं। इसके बाद मंदिर खुलेंगे 4 बजे और हम आपको मंदिरों में दर्शन कराएंगे, जहाँ पे सुखदेव जी ने बैठ के राजा परीक्षित को सबसे पहली बार महात्म्य सुनाया था, भगवत पुराण सुनाया था। वहाँ पे हम ले जाएंगे, उस वट वृक्ष के नीचे भी आपको ले जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से अभी भी वहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। 5000 ईयर्स अगो क्या चीज़ें थी वहाँ पे जो कि अभी भी मौजूद हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। शुक्र तीर्थ आके आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि टाइम कितना हो गया है। पूरा ही टाइम यहाँ पे 4-5 घंटे लग गए हैं, 4 घंटे तो ऑलमोस्ट लग गए हैं हमें यहाँ पे। और मंदिर वगैरह हम नहीं घूम पाए अभी, क्योंकि 12:30 से ज़्यादा हो गए, 1 बज गए मेरे ख्याल से। और जैसे 4 बजे मंदिर खुलेंगे तो हम आपको सारे मंदिरों के दर्शन कराएंगे। बहुत ही सुंदर यहाँ पे और भव्य मंदिर बने हुए हैं। और ये पूरा ही एरिया जो है ना, ये महाभारत कालीन है। और बहुत सारी हालांकि गवर्नमेंट की ने इतनी सारा फैसिलिटी नहीं दे रखी है यहाँ पे, लेकिन प्राइवेट लोगों ने, मतलब जो लोग यहाँ पे सेवा दे रहे हैं उन लोगों ने थोड़ा बहुत, ये जो घाट वगैरह तो गवर्नमेंट ने ही बनाए हैं, बाकी बहुत सारी फैसिलिटीज़ की अभी भी ज़रूरत है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बहुत ही अच्छा लगा हमें गंगा घाट पे जाके। पिछले ब्लॉग्स आप चेकआउट करिए। और अब हम आ गए हैं शुक्र तीर्थ के यहाँ पे सुखदेव के मंदिर में। सुखदेव का मंदिर यहाँ पे है, जहाँ पे 5000 साल पहले एक वट वृक्ष है यहाँ पे, जिसके दर्शन हम आपको कराएंगे हमारे माध्यम से। द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला के माध्यम से आप देखेंगे कि वो वट वृक्ष अभी भी वहाँ यहाँ पे वैसे ही खड़ा है, और सभी को, आने वाले सभी जितने भी भक्तगण हैं, सब पे अपने आशीष की बारिश कर रहा है। यहाँ मेरे पीछे श्री रामचंद्र जी विराजित हैं इस प्रांगण में, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। आपको मैं अभी दिखाता हूँ उनकी छवि, इतने ही सुंदर है ना, मन कर रहा है कि ले जाएं घर। तो ये हैं सुंदर राम जी जो यहाँ पे विराजित हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर हमें लग रहा है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से आशीष बरस रहा हो। क्योंकि सुबह तो मौसम बहुत ही अच्छा था, लेकिन गंगा जी में स्नान करने के बाद जो है वो मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रांगण में बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर, छोटे छोटे मंदिर और बहुत सुंदर देवी देवता विराजित हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भोले भंडारी सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बैठे हुए हैं। तो बोलिए हर हर महादेव। तो शुक्र तीर्थ में मम्मी को भी मैं साथ में लाया हूँ, जैसे कि आपको पता है। मम्मी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। गंगा स्नान के बाद यहाँ पे हम आए हैं, कैसी अनुभूति हो रही है? ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। मौसम भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे गर्मी है लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है हमें। पीछे अभी रामचंद्र जी के दर्शन कराए हैं आपके, और यही वो वट वृक्ष है जहाँ पे 5000 साल पहले राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज ने
सबसे पहली बार श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान करवाया था, सुनाया था, और उनके बहुत सारे जो पाप थे वो उससे नष्ट हो गए थे। और शायद उनको एक श्राप पड़ा हुआ था कि तक्षक नाग कुछ दिनों में उनको डस लेगा, वो उससे भी जो है वो उबर गए थे। तो जहाँ तक मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन ऐसा था कुछ। और ये देखिए, ये इतना विशाल का है, ये पूरा वट वृक्ष बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये पूरे ही दर्शन बहुत अच्छे हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं आज। माता जी मिली हैं, कह रही हैं गाज़ियाबाद हमारा मोहल्ला है। और मुझे एक और जगह का पता चला है, आप ही बता दीजिए। परीक्षितगढ़, बिल्कुल। तो अगर हमें यहाँ से टाइम मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? परीक्षितगढ़ भी जाएंगे। हाँ, और फिर हस्तिनापुर के लिए एक पूरा दिन चाहिए, क्योंकि बाबा जी बता रहे हैं। तो फिर एक दिन हम पूरा निकाल के आएंगे और हस्तिनापुर भी वहाँ पे भ्रमण करेंगे, दर्शन करेंगे, है ना? क्यों, क्या नाम है बच्चे आपका? सोहम, बहुत ही अच्छा नाम है। तो देख रहे हैं आप ये वट वृक्ष, जहाँ के जिसके नीचे बैठ के, जिसके सानिध्य में राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी सुखदेव महाराज ने, और वो भी सबसे पहली बार। 5000 साल वर्ष पुराना वृक्ष है ये। जगह जगह से इसके तने निकल रहे हैं, जगह जगह से ये बड़ा हो रहा है। और ये बहुत ही ऐसा वृक्ष है कि कभी भी किसी भी मौसम में, यानी पतझड़ में भी ये अपने पत्ते जो है वो नहीं गिराता। बहुत ही सुंदर वृक्ष है और बहुत ही अच्छी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, आप देखिए। और बिल्कुल इस वट वृक्ष के सामने मैं आपको दिखाऊं श्री कृष्ण महाराज का, श्री कृष्ण वासुदेव का, मेरे माखन चोर का यहाँ पे एक बहुत ही भव्य और सुंदर यहाँ पे छवि लगी हुई है ना मम्मी? कितने सुंदर है कृष्ण जी यहाँ पे, बताइए। बहुत अच्छा है ना, सुंदर लग रहे हैं ना? कितने ही सुंदर कृष्ण जी हैं, बहुत ही सुंदर से इनका श्रृंगार कर रखा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना? और यहाँ मम्मी हट नहीं रही हैं, बहुत देर से यहाँ खड़ी हैं, है ना मम्मी? ये देखिए, हमें यहाँ पे अब मुझे भी फाइनली एक तोता तो दिख गया है। ये देखिए, ये तोता बैठा हुआ है, पेयर है ये। हाँ ये पेयर है। और ये दूसरा इसका जो है वो अभी पेयर देखना शुभ माना गया है। मुझे पता नहीं सिंगल क्यों दिख रहा है। नहीं, वो तो दो है, एक पत्ते के नीचे। हाँ, एक पत्ते के नीचे। तो ये देखिए, ये रहा तोता। हाँ अच्छा, आगे एक रहा, एक ये रहा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। दो सर कहते हैं, देख रहा मुझे ऐसे ही सामने। एक वही है, वही वाला, और एक पत्ते के नीचे है, यहाँ से इधर। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। तो हमें सुखदेवों के दर्शन हो चुके हैं। तोते का जोड़ा यहाँ पे देखना अच्छा माना जाता है। और इस वट वृक्ष पे हमें बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं दोनों को। ये देखिए, बहुत ही सुंदर दर्शन। थक के बैठ गई यहाँ पे, और यहाँ बहुत ही सुंदर श्री हरि विष्णु की छवि और सुखदेव जी राजा परीक्षित को यहाँ पे कथा सुनाते हुए, है ना? पंडित जी, वैसे पता तो है थोड़ा बहुत मुझे, लेकिन आप बताएंगे कि क्या है यहाँ पे? सामने में इधर करो, सामने में भगवान सुखदेव जी है, हाथ में लेके भागवत सुना रहे राजा परीक्षित जी आश्रम के सुन। भगवान सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र 12 साल तक अपने माता एक घर में रहे। 16 साल के यहाँ बैठ के भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को राजा परीक्षित जी अभिमन्यु के लड़के हुए और अर्जुन के पुत्र। तो तुम्हारे बोलिए सुखदेव महाराज की जय। और यहाँ पे एक थोड़ा सा बड़ा मंदिर बना हुआ है ना, जहाँ पे भागवत सुना रहे हैं सुखदेव महाराज। तो यहाँ पे फुल, बिल्कुल फोटो खींचने के बाद, रील्स बनाने के बाद अब हम चलते हैं आगे हनुमान जी के मंदिर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यहीं से दिख रहे हैं। अभी दिखा देते हैं इनको भी। घूमने में भी 1 घंटा और लगेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा है। बहुत विशाल मंदिर है, बहुत विशाल प्रांगण है यहाँ का। हमें पता रहता तो हम पूरे मतलब रात को ही निकल जाते। सच में 4 बजे ही निकल जाते हैं सुबह, सच में 2 घंटे लेट है। हाँ सही में, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल हमने 2-3 घंटे नहाने में ही लगा दिए ना। मेरा पति, मेरा बेटा दोनों घर पे, पापा घर पे, उनकी भी चिंता करनी है। अब जल्दी से दर्शन करके भागते हैं। ठीक है, बिल्कुल। क्या क्या देखा शुक्र तीर्थ में?
शुक्र तीर्थ में सुखदेव जी, परीक्षित जी, कृष्ण भगवान, वट वृक्ष सब देखे, बहुत अच्छा लगा। हाँ। फिर चल रही हूँ दूसरी जगह हाँ, यहाँ से। मम्मी ऐश करती हैं अपना हमारे साथ, है ना मम्मी? ऐश करती हूँ, तबीयत नहीं ठीक रहता है, क्या करूँ। हम्म, फिर भी अपना हिम्मत करके चल रही हूँ। हाँ, है ना। हाँ, लेकिन यही रहता है, एक्सर्शन तो हो ही जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि तबीयत इतनी कोई ख़राब रहती है, तबीयत तो ख़राब है ही परमानेंट, लेकिन फिर हिम्मत करके खुद ही चलती हैं, है ना। हाँ, मन है चंचल, क्या करूँ। हाँ, मन चंचल है। हाँ, मन चंचल है, मानता नहीं है, बचे जाते हैं, हम भी चलेंगे पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे मम्मी कहती हैं तो मैं मना भी नहीं करता। फिर टीयू भी लेके इसलिए नहीं आए क्योंकि जिया जी का आने का कुछ बना नहीं, तो इसलिए हमने नहीं, फिर- बच्चे उच्चे नहीं थे यहाँ। बच्चे भी नहीं थे, तो फिर इतना खर्चा करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेके जाना वहाँ चित्रकूट, हाँ, बढ़िया रहेगा। देखते हैं। और मम्मी का तो तिलक लगा हुआ है, मेरा तिलक हट चुका है, बहुत ज़्यादा पसीने आ गए थे मुझे, तो वो हट ही गया, पूरी हैंकी मेरी सन गई तिलक से। और पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। अरे वाह, अभी किसी का जाने का मन नहीं कर रहा। हाँ, किसी का भी नहीं कर रहा हमारे बच्चे है। सबको। किसी का भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल। सबसे पहले दीदी को दोनों तोते की वो जोड़ा था तोते का, ये वो हम दिखा लोग बहुत था। देखे फिर इधर। हाँ, तो इतना जो दीदी को तोते का जोड़ा दिखाया, तो ऐसा माना जाता है कि जिसको दिख जाए ना जोड़ा, उसकी सारी कामनाएं जो होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। भगवान करे हाँ, वही प्रभु। बिल्कुल। और ये वट वृक्ष जो है ना, ये बहुत लोगों की मनोकामना पूर्ण करता है। वेस्टर्न यूपी का तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा तीर्थ माना जाता है, शुक्र तीर्थ। और बाकी जितने भी तीर्थ हैं वो तो बाद में हुए, यहीं से सबका ज्ञान हुआ है ना। भागवत तो यहीं से तैयार मतलब शुरू हुई है, तभी तो पता चला है यहाँ हरिद्वार है, यहाँ संगम है, यहाँ बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। हर चीज़ जो सबसे पहला जो तीर्थ माना जाता है वो यही माना जाता है, शुक्र तीर्थ, जहाँ से भागवत शुरू हुई है ना दीदी? बिल्कुल।